आपका नाम? मेरा सुभाष शर्मा, कौन सा गाँव से? इगरा जी। इगरा से। अच्छा, ये मंदिर के बारे में जो आप क्या कुछ जानकारी देना चाहोगे? मंदिर के बारे में साहब बताएंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम। कौन सा गाँव आपका? इगरा। इगरा है। अच्छा, तो आश्रम के बारे में क्या कुछ जानो आप? सब कुछ जानू। अच्छा, कितना पुराना है आश्रम, मतलब क्या कुछ इतिहास है, कुछ बता उसको थोड़ा बहुत। सिद्ध महात्मा हुई यहाँ पर सारे। सिद्ध महात्मा हुए हैं। हाँ, राम राम जी। राम राम भाई। कौन सा गाँव आपका? गाँव इगरा। आपका नाम? मेरा संजय। संजय। आश्रम के बारे में क्या कुछ इतिहास आपको जानते हो कुछ, कितना पुराना है ये आश्रम? जी ये आश्रम में हमारे ये संतों के 500 लगभग 500 साल से परंपरा चल रही है। अच्छा। और ये तो मतलब बहुत बढ़िया जी। हाँ। बहुत बढ़िया हमारे जो सूर्यानंद जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया, ये यहाँ के संचालक हैं, इन्हें बहुत बढ़िया मतलब आश्रम को बहुत उन्नति की है। और ये हर साल जो ये बावन जी का जो सत्संग है हर साल खूब खुशी के साथ मनाया जावा है। मतलब यहाँ से बहुत दूर दूर से जी दूर दूर ये भगत बहुत दूर दूर से भगत आते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूर दूर से अगर बात करें तो मैंने अंग्रेज देखे थे सुबह को। हाँ, तो अंग्रेज भी मतलब स्पेशल यहाँ दर्शन करने आते हैं। हाँ जी, स्पेशल दर्शन का नाम है जी यहाँ। हाँ, यूएसए से मैंने अंग्रेजों को देखा था, सुबह आ रहे थे। अच्छा, दर्शन करने के लिए आते हैं वो। अच्छा, तो गांव से जो आसपास के गांव है, आसपास के गांव से भी आते हैं जी। अच्छा, और पूरे हरियाणा से आते हैं? गांव हर स्टेट से भी आते हैं। बाहर से, हरियाणा से बाहर से भी आते हैं? भी आ रहे हैं, बाहर से भी आते हैं। हाँ। हरियाणा से बाहर के जो स्टेट है वहाँ से भी संत महात्मा यहाँ पर है ना दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो हमारी तपोभूमि है साधु आश्रम बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। और जो वर्तमान यहाँ पर अपने संचालक हैं अभी सूर्यानंद जी महाराज, इन्होंने इतनी तरक्की दी है इस आश्रम को बहुत ज्यादा। ये मंदिर है इन्हीं के कर कमलों से बना है। ये जो सत्संग भवन है जितना भी आप देख रहे हो सब कुछ इन्होंने ही बनाया है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आश्रम कितना वर्ष पुराना है, कितना प्राचीन है? ये लगभग हमारे हिसाब से 300 साढ़े 300 वर्ष। हाँ, लगभग जो मैंने वहाँ देखा था 1865 का जो कुआं है वहाँ पे, 300 से ज्यादा ही टाइम हो गया। हाँ, उस हिसाब से देखा जाए तो 300 साल, 350 वर्ष से तो ऊपर ही हो गया। इसको तो 500 वर्ष भी हो सकते हैं शायद, सकते हैं क्योंकि लगभग है ना, मतलब पूरा। 500 भी हो सकते हैं। हाँ हाँ जी। बुजुर्गों से सुनते आए हैं तो साधु आश्रम के बारे में यही सुनते आए हैं भाई ये बहुत पुराना है, संतों की तपोभूमि है, यहाँ पर बहुत महान संत हुए हैं। तो ये स्वामी सूर्यानंद जी सरस्वती जी महाराज है जो वो वर्तमान जो यहाँ के संचालक हैं, तो वो इसी गांव से हैं? इसी गांव से है। और मतलब संन्यास लिया हुआ है या गृहस्थ जीवन में भी? नहीं ये सन्यास लिया हुआ है। लिया हुआ है। सन्यासी है, शुरू से ब्रह्मचारी है, तो बचपन से ही ब्रह्मचारी है? फुल टाइम से ही इन्होंने सन्यास ले लिया था। फुल टाइम? तभी से मतलब इस आश्रम की सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरक्की की है यहाँ पर। आश्रम के बारे में इन्होंने बहुत कुछ वहाँ पर मतलब बनाया है। हम देख रहे हैं दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और सालाना जो ये भावानंदी सत्संग होता है यहाँ पर तो हर प्रांत से संत महात्मा भगत श्रद्धांजलि लेकर के आते हैं और भावानंदी को अपने सच्चे खुश यहाँ पर। आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे जो ये सत्संग समारोह है, यज्ञ वगैरह होते हैं, काफी मैंने देखा विशाल जो यज्ञ किया जाता है, उसमें जो यज्ञ में है ना कितने पंडितों द्वारा यज्ञ किया जाता है, कितने पंडित शामिल? यहाँ मतलब 11 भी बैठा देते हैं। और मैंने 51 101 भी सुना है कि 101 बैठा देते, कम से कम 11 है। उसके ऊपर मतलब 101 भी 151 भी हो जाते हैं। और यज्ञ में जो है कितना घी लग जाता है, कितनी लकड़ी लग जाती है सामग्री? 50 किलो कम से कम। 50 किलो कम से कम घी लग जाता है। वैसे गलत जानकारी देनी चाहिए, कोई बोल रहा है कि 2.5 क्विंटल लकड़ी लग जाए, 7 पीपे घी के लग जाए। मतलब कम से कम बताया हमने। आपने कम से कम बताया है। तो ये जो 2.5 क्विंटल लकड़ी है यज्ञ में और 7 पीपे देसी घी के वो सामग्री में तो लग जाता है मतलब। तो ये जो सत्संग समारोह भंडारा का जो वगैरह है जो
ये पूर्णिमा को लगता है या वो किसी विशेष दिन भी लगता है? पूर्णिमा को भी होता है और ये आज का दिन है जो भावानंदी 2 दिन जैसे भावानंदी का ये तो जो भावानंदी का जो 88वां, ये तो 88 वर्षों से चलता आ रहा है। ये जो 88 साल पहले यहाँ के संचालक भवानंद जी थे, जी, उन्होंने यहाँ पर गद्दी को मतलब चौड़ा छोड़ा था, थोड़ा समाधि ली थी। समाधि ली थी। उसके बाद में उनके नाम से ये सत्संग समारोह यहाँ पर चलता है। हाँ जी, भवानंद जी ये जो महात्मा जी हैं जी। बहुत पहुंचे हुए जी, महान मतलब यहाँ आत्मा हुई है। जी। इनकी यादाश्त में ये सत्संग समारोह किया जाता है। पहले ये 3 दिन होता था, 9वीं 10वीं और 11 को। अभी 10वीं और 11 जी, 10वीं एकादशी और पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को होता है, हर सोमवार को। जी, सोमवार, हर सोमवार को, हर अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक किया था सोमवार को महादेव मंदिर में। गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का तो बहुत ही विशाल, बहुत बढ़िया विशाल कार्यक्रम होता है यहाँ। मतलब हाँ, बहुत बड़ा सत्संग होता है। जैसे आज है ना, देश भर से साधु संत, साधु समाज जो मतलब यहाँ पहुँचता है। और जो स्वामी सूर्यानंद जी महाराज साधु संतों का मतलब काफी अच्छा मान सम्मान बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल मान सम्मान करते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, जिसमें कपड़ा सभी संत महात्मा महापुरुष पहुंचते हैं, यहाँ से सभी संतुष्ट होके जाते हैं, मतलब खुश होके जाते हैं, मतलब अच्छा मान सम्मान। सबको दान दक्षिणा दी जाती है। जी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। और आपका नाम और गांव? मेरा नाम जयवीर सिंह है, गांव इगरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो है ये गांव के जो इन्होंने जो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आश्रम के इतिहास के बारे में। ये छवियां इसमें स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज के साथ काफी सारे साधु संत महापुरुष आप छवियों में देख सकते हैं। ये उस तरफ भी काफी सारी छवियां हैं पोस्टरों में, जिसमें महापुरुष साधु समाज के जो बड़े बड़े संत महात्मा पोस्टरों में आप देख सकते हैं।